अच्छा यार, ये जो है ना, इसको हम लोग देखते हैं, प्रोसीड करते हैं ये किस तरीके से बन सकता है। तो तुमने दो भी तरीका बताया ना, वो ठीक है उसके हिसाब से, लेकिन जो मैं इसको लेके चलूँगा ना, वो प्रोसेस देख रहे ना, क्योंकि मैंने इसके डेप्थ में भी जाना है। अब तुमने जो भेजा था ना, तुम्हारे जो ऑब्जेक्ट्स थे वो उसके अंदर थे। मैं आके देख लेता हूँ। ये देखो, ये तुमने क्या किया, ये ये नहीं सही हुआ था। क्या है ये? उसी तरह किया था, लेकिन ये है कि वो मुझे बाद में समझ आई है कि ये इसको राउंड करने के लिए ना मैश थोड़ी सी हैवी करनी पड़ती है, तो हाँ। मुझे थोड़ा, तो ये मुझे पहले आइडिया नहीं था, अच्छा तो खैर इस चलो। वजह से ये हुआ था और थोड़ा ये गोल क्या गोल। गलती है? ये देखो, ये भी ट्रायंगल आ रहा है, ये हाँ भी आ रहा है। ये सारे उसी तरह ही हुए ठीक हैं। है, इसका फासला देखो और इसका फासला देखो। ठीक है, ये गैप देखो और ये गैप देखो। इसकी मोटाई देखो, इसकी मोटाई चेक करो। ये रॉड क्या है? ये राउंड नहीं लगा। ये जो जाली है, मतलब प्रोपोर्शन चेक करो। इस टायर का साइज़ देखो और इस टायर का साइज़ देखो। ठीक है, ये एक दो तीन, ये देखो। तीन ही है उधर भी। उधर भी तीन है, लेकिन उनकी प्रोपोर्शन चेक करो ना। ठीक है, तो मैं ये स्टार्ट करता हूँ और देखो ये कितनी देर में बनता है। आई डोंट नो। साइड इसकी मैं कर रहा हूँ 16। ठीक है, इसको हम लोग कर देंगे राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिट पॉली। और हम लोगों ने क्या करना है, पहले इसकी जो हाइट है वो ख़त्म कर देते हैं। कन्वर्ट टू एडिट पॉली। कन्वर्ट टू एडिट पॉली के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो कंट्रोल शिफ्ट ई शॉर्टकट की पता है आपको? ये उसकी है। कोनेक्ट की शॉर्टकट की है। ठीक है, ठीक है। मैंने अपनी बनाई हुई है कीज, और वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर ये आप डिफ़ॉल्ट पे रहो। ठीक है। अब ब्लेंडर बढ़ा बढ़ा के ना, इस वक्त शॉर्टकट की मुझे ब्लेंडर की पता। फ्रंट पे आएंगे। ठीक है, इसके मॉडल को हम लोग बिल्कुल सेंटर से सिलेक्ट कर लेंगे, तो कर देंगे हम लोग डिटैच। डिटैच करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो इसका पेविट पॉइंट है वो हम लोग पकड़ेंगे। और ये जो हमारे पास पेविट है इसका यहाँ आ जाएगा, और इसके बाद ठीक है 90 पे मैं कर रहा हूँ फ़िलहाल। हम लोग इसको लगा देंगे शेल। मैंने यही गलती की थी ना, स्टार्ट में शेल नहीं लगाया मैंने, वो मुझे बाद में जब याद आया, जब मैंने आधे से ज़्यादा बना दिए। और ये शेल इसके अंदर आएगा हमारे पास स्ट्रेट एंड कॉर्नर। ब्लेंडर में ऑफसेट इवन है। ठीक है। ठीक है, अब हमने निकालना है यहाँ से, और इसमें करना है। सर्कल निकाल लें। ठीक है,
पहले हम लोग होल निकाल लेते हैं, शेल बाद भी आ जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। ओके अच्छा, तो एक तो तरीका वही है कि आप इंसर्ट लगा दें, लेकिन बेसिकली मसला ये है कि उससे ना परफेक्टनेस आनी नहीं है। ठीक है, फ्रंट पे आ रहा हूँ। फ्रंट में आने के बाद मैं क्या करूँ, इसके बाद हम लोग करते हैं राइट क्लिक। मैं आ रहा हूँ फेस पर, राइट क्लिक कर रहा हूँ, फेस पे आने के बाद से कर देता हूँ कट। कट के बाद मेरे पास ऑलरेडी वर्टेक्स सिलेक्शन है, ठीक है। तो हम लोगों ने कितने हैं इसके साइड, 16 है। इससे लो पोली करें यहाँ पर, 16 है, 8 इनफ है। अगेन राइट क्लिक एंड कट। अच्छा, अब ये कट हो गया। अब हमने क्या करना है, आ गया ना, लेकिन ये जो है ओपन वर्टेक्स हैं, इसको अब हम लोगों ने क्या करना है, कनेक्ट करना है। ये अनगॉन है, ये बिल्कुल सेंटर में नहीं है सर्कल, गलती हो गई है हमसे। सर अगर ये कनेक्ट ना करें, सब्सटेंस में नहीं जाएगा। मैश नहीं कंप्लीट होगी। हाँ जी, सब्सटेंस में नहीं जाएगा। एक तरीका ये है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करें, एक अपनी तसल्ली के लिए कंट्रोल ए करें और उसको वेल्ड कर दें। और ये हाँ जी, एक दो ओपन वर्टेक्स से वो इसने वेल्ड कर दी है। इस पे लगा दें अब आप शेल। अब ये देखते हैं अब हम सेकंड मेथड क्या हो सकता है। इसका शेल जो है मैं कर रहा हूँ कॉपी कट, ताकि मैं बाद में इसको यूटिलाइज कर सकूँ। कट, इनको हम कर देंगे स्ट्रेट यहाँ पर ना। सर ये शिफ्ट पकड़ के नहीं सीधा हो, मतलब कि लाइन लग सकती है ये जो कट के साथ।
यहाँ पे क्लिक कर लें। चैम्फर लग के नहीं है गोल उसे आपको अगर लगा चैम्फर में भी उतने ही वर्टेक्स आने। चैम्फर ठीक है। मेरे पास ना एक स्क्रिप्ट है, राइट क्लिक किया और यहाँ पर है रेगुलाइजर, है इधर रेगुलाइजर? नहीं इधर नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग उसको यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। और इसके बाद हम लोग कंप्लीट लूप ले लेते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं हम लोग, लूप में आते हैं और इसके बाद हम लोग लूप सर्कल नहीं हो रहा। ये ज़्यादा अच्छा बन गया सर्कल। कंट्रोल आर, कंट्रोल शिफ्ट ई, इसके बाद हम कर देंगे इसको सिमेट्री, और सिमेट्री जाएगी वाई पर या जी पर जाएगी, और इसके बाद कर देंगे एडिट पॉली। एडिट पॉली करने के बाद जो इसकी मेन की जो है इसको उड़ा देंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और वो पेस्ट कर देंगे शेल जो हमने इससे लिया था। खैर अब इसकी और इसके जो है साइज स्केल में फ़र्क आ गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे और इसकी कॉपी ले लेंगे हम। मेरे ख्याल है कोई इतराज़ वाली बात ही नहीं है। अब ये जो चीज़ है ना, ये बेसिकली पीएनजी है। ये जो जली है ठीक है हमने तो लो पॉली बनानी है ना, जी जी ठीक है। सिंपल प्लेन एक लगाया हुआ है और उसके ऊपर वो जिस तरह हमने कल हाइट वगैरह दी थी उसी तरह लगा हुआ है हम्म ये 2 इंच बाय 2 इंच का होगा एल्फी क्या करेगा भाई, क्या हुआ शायरी को? सर फाउंटेन कितने होना चाहिए टोटल? अच्छा लगे बस। अच्छा लगेगा अभी फिर सोता है। हाँ तो जा धीरे धीरे तो है।
इससे ये सही नहीं। हाँ मच बेटर सिंपल की अच्छा, अब ये किस तरह बनेगा मैंने यहाँ करके ऐसे ही ऐड बता करके दिया क्या करो? बॉक्स? अलग से बॉक्स ऐड करना तुम क्या करोगे? मोटे इसी में से वो पहले ऐड करके लूप ऐड करके हम्म, ठीक है उसको इंसर्ट करके दोनों साइडों को देखो ब्रिज करवा देते हैं अब लूप इस तरह आ रहे हैं। स्ट्रेट कर देंगे ये होगी देख अब इनको क्या करना है गेम देख अब क्या करना है इनको हो गया इसको पेंट करना शुरू करो तो खोलना अब इसको ना इंसर्ट की ज़रूरत नहीं है, इतना बड़ा बंदा बैठा है उससे पूछ लो ठीक है? हमने अपना ब्रिज बता दिया फाइल का ढक्कन खोल लो सर अगर पहले सारे एक दफा सेलेक्ट कर लें उसके बाद ब्रिज करवा दें ये गलत तो नहीं करेगा तजर्बा किया नहीं वैसे मैंने कभी, नहीं करेगा नहीं करेगा वो उधर ही मिला दिया तो मेरा भी गलत कराते ही पड़ गए। ऐसी एक बात आई थी ट्रेन में मैंने कहा एक एक होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन है नहीं। चलो खैर कोई नहीं। अब ये भी पीएनजी इमेज है। ब्लैक मार्क सेट करेगा जब भी पहले इसको पहले फिनिश करेगा ब्लैक मार्क बट मुझे वो शू नहीं मिला ये मुझे आइडिया था कि ये ना सही नहीं बना ये जो मैंने बनाया ना ये गलत तरीके से बनाया है लेकिन मैंने कहा चलो ना होने से कुछ तो बेहतर है अभी मैंने आपको बनवा दिया ना, अभी अब आपको आइडिया हो जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है। आपने वो सप्लाइन ली, फिर वो किया, फिर पता नहीं क्या क्या हुआ उसके साथ, फिर जो भी होना था। मैंने बनाया स्टार्ट मैंने ऐसे ही किया था लेकिन वो मैं गलती कर गया शेल वाला काम मैंने इसी में से मैंने तो वो भी इसी में से निकाले थे कैसे कहते हैं ये जो इसके पाँव है ना ये भी इसी में से ये हरकत नहीं करते, हर चीज़ नहीं निकालते, ये भी टेक्निक है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ऊपर से लिखा हुआ नहीं आया कि ये यही करना है, नहीं कोई बात नहीं।
मर्जिंग ना करें, बस आप उसकी शेप को मेंटेन रखें। इन दी एंड ऑफ द टाइम आपका मॉडल ठीक होना चाहिए बस। यार डिपेंड करता है कि अब आप क्या बात क्या करना चाह रहे हो। हाँ, अलहदा लगा लो, पिलर अलहदा लगा लो। ज़रूरी तुमने वहीं से लगाने एक्सट्रूड करके, ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना, वो तो आपकी मॉडलिंग प्रैक्टिस होती है ना। असल में मॉडलिंग प्रैक्टिस इसलिए करवाई जाती है ताकि किसी जगह फंस जाए तो आपको पता हो कि आप कर क्या रहे हो। थोड़ी देर चेयर मिल गई, आप ये ले लो। नहीं नहीं ये ठीक है। ये देख रहे हैं टेढ़ा है, इसको मैं जी पे लेके आ रहा हूँ। ये भी टेढ़ा है, इसको मैं जी पे लेके आ रहा हूँ। काफ़ी थक गए हो। सारा दिन ऑफिस में मत बचा। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि देखो महमूद, अब ये प्लैंक्स लगे, अब ज़रूरी नहीं है कि मैं प्लैंक्स को इसके अंदर से निकालूं कोई ज़िद हो जाऊं। नहीं, बजिद नहीं होना हमने। बन गया ठीक है। अब ये मेरे ख्याल से लेंथ में ज़्यादा है ये। अब ये जो शेप है इसकी ये निकालनी है यार, है होना तो ये लो पोली चाहिए, लेकिन चलो खैर। फिर ये उसके अंदर की साइड पे लगी हुई है कटिंग मॉडल में। मतलब वो ये जो पिक्चर है उसमें ना, ये जो टांगे हैं ना इसकी बनी हुई है लेग है, इनके अंदर की साइड पे वो अंदर की साइड से वो एक्सट्रूड होकर बाहर आई हुई है। अच्छा ये इन साइड है, चलो। सर ये क्या प्रॉब्लम होती है, ज्यादा दफा कंट्रोल जी करें तो ये मैक्स बंद हो जाता है। मेमोरी आउट हो जाती है आपकी। प्रोसेस वैसे यही है कि अब इसको मैं डिटैच करूँ उसके अंदर ले जाऊँ, लेकिन अभी इसको ऐसे ही रहने दो, क्योंकि अब अगर मैंने ये डिटेल डाल दी ना तो ये थोड़ा हाइपोली हो जाएगा। हम लोग ने डिटेल नहीं ऐड करनी, कुछ चीज़ों के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है फिर हमें, ठीक है। क्योंकि ठीक है फिर वो बड़ा मसला हो जाएगा। और मतलब मैं समझ नहीं पा रहा तुम्हारी बात। हाँ, नहीं ना, वो फिर फील नहीं आनी थी वो।
वो फिर तुम कह रहे थे कि इसी के अंदर मैं डाल के लूप और इसके साथ ब्रिज करना शुरू कर देता, यही बात कह रहे हो? मैं गलत तो नहीं कह रहा? तुम्हारा यही बात है कि इसके अंदर ही लूप डाल देते और इसके अंदर वो फिर हाईपोली हो जाना था मॉडल। तो वही करूंगा। ये जो चीज रखी हुई है ये प्लेन है। नहीं नहीं वो नहीं, वो फिर उसकी अनरैपिंग मुश्किल हो जाएगा, उसकी अनरैपिंग मुश्किल हो जाएगी। फिर नया जो ऑब्जेक्ट बनता है, फ्रेश ऑब्जेक्ट होता है, उसकी अनरैपिंग में फर्क होता है ना। हाँ ठीक है, वाह गुड। इसका टेक्सचर भी हो जाए ना, अच्छा मज़ा आ जाएगा। अरे 1000 का बना है। 1500 में दे दे ला के फारिग कर इसे। बहुत ज़्यादा हाई पोली है ये, कम करूं? और कम करो। यार आपको किस तरह करते थे आइए। मैं अपना करूँगा। खुद करो ना यार, एक दफ़ा उसने बता दिया काफ़ी है। नहीं आ जाए मैं बताऊंगा। डेसिमेट नहीं करना, डेसिमेट उस वक्त आप करेंगे जब आपके पास मॉडल बाहर से आएगा। जब एक चीज़ आपने खुद बनाई है उसको हाई, उसको लो पोली नहीं कर सकते, उसको बनाओ ही लो पोली। भाई इधर आना ही नहीं। अरे वैसे कितने तक होना चाहिए? 1000 से 4-5 से ज़्यादा ना हो ये। वो फिर फाउंटेन छोटा सा ही बनेगा। बना लो, छोटा बना लो, मुझे एतराज़ नहीं है। ये देखना ये वाला बनेगा। ये 1000 ए, एक ही तो बनी पड़ी रखो। लेकिन वो उसको डालो ये 1000। ये मास्क में जाके नहीं होता, मुझे अभी याद है। ये वाला आराम बंद करना, हाइट बंद करनी है, मेटल बीच के लिए बंद करना है और डॉक्टर भी बंद करना है। तो लेकिन मैंने रेड की तरफ तो ये केसों का साइज कैसे बड़ा किया आपने? बैक स्पेस के साथ प्लस का बटन है, जी उसको दबाया मैंने।
क्यों ब्लैक मार्क्स की बात मुझे शक पड़ रहा कि 4 हैं इधर, 3 ही लगाते हैं हम भी। सर अब 480 ओके हो गया। हाँ? इसी के अंदर बाकी ऑब्जेक्ट्स भी बनाओ। और भी कम बाकी ऑब्जेक्ट्स भी देखो क्या क्या उनका हिसाब किताब जा रहा है। अब आएगी सप्लाइन की बारी। लेक्चर नंबर क्या हमारा? सर ये तो अनरैपिंग के लिए फिर जितने मतलब कि, अगर एक ही मॉडल को एक्सट्रूड करके मॉडलिंग करें तो वो मुश्किल होगी। अगर अलग से बॉक्स लगा के उसमें से निकालते जाए तो वो ज़्यादा इजी नहीं हो जाएगा? अलग अलग लेके आओ, बल्कि इट्स डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस। आपका जब एक्सपीरियंस हो जाएगा ना इंशाल्लाह ताला, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मैंने किस मॉडल को किस तरीके से लेके चलना है। अब ये देखें, ये आ रही ना इशू, यहाँ पर क्यों आ रहा है? राइट क्लिक करेंगे, इसके जो हमने कॉर्नर करना है इसको, ठीक है, देन हम ये इसको फिर होता क्या है कि ये घूम जाते हैं वर्टेक्स? बेजियर कर्व लगा देता है वो। कैप नहीं करना हमने, कैप कैप से क्या होता है? जो बॉर्डर है इसके वो क्लोज कर देते हैं। जैसे सिलेंडर के होते हैं। हाँ, राइट क्लिक, सारे को सिलेक्ट करना है। मेन गेम तो ये है ना असल में, हाँ जी। ठीक है। अच्छा, अनरैपिंग भी कीजिएगा। तो मुझे मैक्स की ने ये चीज़ जहर लगती है, बनाया कुछ भी नहीं और वो एकदम वो ना लैग करना शुरू कर दिया इसने। बनाया क्या? कुछ भी नहीं बनाया है ये कोई चीज़। और ये बना कितने पॉलीगॉन में मेरा? 457 में। अगर ऑल्ट बी में प्रेस करूं, ऑल्ट बी प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप पाएंगे स्टैटिस्टिक में। स्टैटिस्टिक में आपने पॉलीगॉन को, वर्टेक्स को, इनको अनचेक करना है, टोटल प्लस सिलेक्शन, ट्रायंगल, और आपने वर्टिसेस को देखना है, इसको कर देना अप्लाई और ओके कर देंगे। 7 प्रेस करने के बाद अब आपके पास आ रहा है कितना? 950। एक्सट्रीम लो पॉली प्रॉप आपने बना ली है। अब हमारा इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो कौन सा है? एक्सीलेंट। सारे को सिलेक्ट करेंगे, अनरैप ऐसा कर देंगे क्लियर, राइट क्लिक करेंगे, इसको कर देंगे कन्वर्ट टू एडिबल पॉली। वेलकम टू द राइजोम।
कह रहा है कोई एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अलग अलग देखते हैं इसके साथ क्या कर सकते हैं हम। मुझे लग रहा है ये वाला प्रॉब्लम कर रहा होगा या ये वाला कर रहा होगा। पहले इसको देख लेते हैं। हाँ ये ठीक है। सेव नहीं की इस वजह से तो नहीं कमा। नहीं वो एरर दे गया ना असल में। मेरे ख्याल से यही है, तंग कर रहा है इसको। इसके वर्टेक्स को वेल्ड करवाना है। ठीक है ये प्रॉब्लम करता है फिर। बाकी इसके अलावा कंट्रोल आई करेंगे और हम लोग एक दफ़ा देखते हैं। एक और तरीका भी है, इसको फाइल को हम लोग एक्सपोर्ट करवा लेते हैं एज आ ओबीजे। ब्रिज के अंदर बस ये आसानी थी कि वहाँ पे जाके आराम से खुल जाना था इसने। फिर ये सब्सटेंस का जिस दिन आपने लेक्चर दिया था उस दिन आपने कहा था कि अपने मॉडल को ना जब आपने सब्सटेंस में लेके जाने के लिए एक्सपोर्ट करवाना ना तो ओबीजे में करवाएं। तो मैक्स में से भी हम करवा उसमें उसी एक्सटेंशन में करवा सकते हैं। वो भी जो है ना काफ़ी हद तक जो आपकी स्मूथिंग ग्रुप्स को ना वो कंट्रोल रखता है। आई है ना आखिर। ये अलग अलग आ गए हमारे। हाँ वो बस मैप मैंने क्लियर कर दिया था ना इसका। खैर आई प्रेस करें और शुरू हो जाए। इसको एक तरतीब से ओपन करना है हमने। यहाँ पे डबल क्लिक किया, सी प्रेस कर देंगे। अब ये क्या हुआ है, ये इसकी वजह से हुआ है। सी से कट है, ये मैंने लिखवाई थी शॉर्टकट की आपको। हाँ ठीक है। अब ये देखिए नहीं हो पा रहा ये। इसको भी ओपन कर देना है। इसको भी ओपन करना ही पड़ेगा और कोई हल नहीं है।
अगर इसको ऐसे ही मैं चेक करूं, ऑटो सीम अलाइन करूं ऐसे, तो नहीं, बेड़ा गर्क कर रहा है इसका। सर मैंने अलमारी के साथ ये की, उसने उसके सारे निकाल दिए थे अलग अलग करके। लेकिन ये राउंडेड शेप के साथ आप इस तरह नहीं करते, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं ना कर सकते। नहीं अगर राउंड नहीं स्क्वायर में है फिर तो कर सकते हैं फिर ना। तो हो सकता है। उसके ऊपर क्लिक करें तो वो खुद ही सारे सारे पार्ट्स हैं जो उनके उसको अलग कर देगा। जी, ये ओ मैंने प्रेस किया तो ये वापस अपनी हालत में आ गया। एक हिस्सा क्लियर हो गया हमारा। सर अगर हम टाइम बचाने के लिए ये रहने देते, एक ही ये ले आते, तो मॉडल में दोबारा जाके उधर करने प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हमें एटलस तो अलग अलग चाहिए ना। इसका कर्वेचर और होगा, इसका कर्वेचर। अच्छा सर, वो टेक्निक ठीक है आप जो बता रहे हैं, उसको हम लोग कर लेते अलग से, फिर यहाँ पर आ जाते, फिर दोबारा से हम उसको पैक कर देते, ये भी ठीक है, मैं ऑलमोस्ट यही करता हूँ। लेकिन बात पता क्या है, लेक्चर भी तो लगाना है, असल प्रैक्टिस तो आपकी इसी की है। वो तो फिर आप स्मार्ट वे जितने मर्जी यूज़ करते जाएं, काम ही है। हम्म, आई से आइसोलेशन है, ठीक है। अब ये क्या है, इसको एक ही दफा करेंगे तो ये सारा ठीक है जी। ये इन दोनों को एक साथ नहीं सिलेक्ट करेगा। बड़े बड़े दुख हैं सीने में यार, मैं क्या करूं। अब ये देखो, ये नहीं करना चाहिए था इसको, मुझे इस चीज़ से शदीद नफरत है। हर चीज़ अलाइन होनी चाहिए, कोशिश किया करें एंगल में ना आया करे। क्यों, जब ये एंगल में आएगी ना, हाँ जी, महमूद अब बता भी दो, रिकॉर्ड हो रहा है। क्या करूं यार मैं इस लड़के का, एनीवन टेल मी। फाइल सेव कर दें इसे, आई थिंक ये सेव हो चुका है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वापस जाएंगे मैक्स में, 1 मिनट इसको डिलीट करके देखते हैं। इंपोर्ट,
बारबेक्यू आउट के नाम की उसने ऑटोमेटिक एक बना दी। सर ये जब मैक्स में हम करते हैं, मैक्स से डायरेक्ट ही मॉडर्नाइजर में ले जाते हैं, तो वहाँ पे जाके ये अगर मैक्स में इसके अनरैपिंग देखना चाहें तो ये दिखा देगा कि अनरैप हुआ हुआ है। हाँ वो जनाब ये जो मेरा शक था वो बिल्कुल ठीक है, मेरा शक बिल्कुल ठीक था। ये हमने दोबारा मैक्स ओपन करके इंपोर्ट करवाया तभी ठीक हो गया इंपोर्ट। सर ये डायरेक्ट 25 से क्यों स्टार्ट हुआ है? मतलब ये मटेरियल वो होगा कोई इसकी लाइब्रेरी में, ये गार्बेज मटेरियल होते हैं, गार्बेज कलेक्शन होती है जो स्टूडेंट्स सब्सटेंस में आप लोग आज देखेंगे अल्फा चैनल क्या होता है। अल्फा चैनल बेसिकली आपके पास एक ऐसा चैनल होता है जो कि आपको ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर ऐड कर देते हैं। जैसे कि ये ग्रिल है, अब ज़ाहिर है मैं जाली तो नहीं ऐड करूँगा या मैं कोई सरिया तो नहीं लगाऊंगा यहाँ पर, मुझे क्या करना पड़ेगा, चीट करना पड़ेगा और मैं क्या करूँगा, अल्फ़ा चैनल ऐड करूँगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग आज यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले उसको वही अपना जो एक पुराना हमारा काम है मैश को हम बेक कर देंगे पकड़ के। स्टील होगा यहाँ पर, स्टील को हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग डाल देंगे आज भी स्मार्ट मटेरियल। तो ये आयरन फोर्ज है मेरे पास, तो ये एक्सट्रीमली वो हो गया। फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्लैक मास्क लगा देंगे। ये अनसेलेक्ट कर रहे हैं, हाँ जी, कंट्रोल प्रेस कर रहे हैं। नहीं, एक्स प्रेस करने के बाद आप इसको अनसेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसके जो स्पार मटेरियल है पहले आपने इसको कंट्रोल करना है। ये बहुत ज़्यादा गरंजी है, इसको हमने गरंजी नहीं देख करना है इतना ज़्यादा, हम लोग पहले चेक कर लेते हैं कि ये है डस्ट इसकी। डल्ट में जाके इसके मास्क पे क्लिक करना है, मास्क पे क्लिक करने के बाद इसके ऑप्शंस में आना है और ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी ऑन हो जाएगी। इस प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास लेवल आ रहा है, इस लेवल को हम लोग कम कर देंगे। ठीक है, और ये हम लोगों ने कर लिया। हम लोग फ़िलहाल अपना जो पैनोरामा है वो चेंज कर लेते हैं, इसको ग्लेज में ले आते हैं, काफ़ी हद तक ठीक हो गया। तो ये हमारे पास स्टील आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास वुड। तो ये हमारे पास वुड की कैटेगरी है।
ठीक है ये, तो हम लोग इसके कोई वुड कोई भी लगा लेते हैं, उसके बाद हम इसका कलर कर देंगे वुड वाला। इसके बेस कलर पे आएंगे हम, और बेस कलर को सिलेक्ट करके हम लोग ये कर देंगे। वुड भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। फाइनली वो काम जिसके लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर अभी मुतवज्जे किया है कि इसके अंदर अल्फ़ा चैनल कैसे ऐड होगा। तो आप लोगों ने डिफ्यूज़ किया है, ठीक है, डिफ्यूज़ कर लिया आप लोगों ने। डिफ्यूज़ मैप के बाद एक हम लोगों ने नॉर्मल मैप भी देख लिया, नॉर्मल मैप क्या होता है। हम लोगों ने रेफरेंस मैप भी देख लिया, हम लोगों ने हाइट मैप भी देख लिया। हाइट मैप की हम लोगों ने कल प्रैक्टिस की थी कि हाइट मैप क्या होता है और उसके हमको फ़ायदे क्या होते हैं, कंटेनर हम लोगों ने किस तरीके से बनाया था। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि नॉर्मल मैप क्या होता है, मेटल मैप क्या होता है, कलर मैप क्या होता है, जिसको हम एल्बिडो या डिफ्यूज़ कहते हैं। आज हम लोग जिस मैप का देख रहे हैं उसका नाम है तो ओपेसिटी मैप। क्या नाम है उसका? ओपेसिटी मैप। यानी ओपेसिटी होती है किसी चीज़ के आर पार देखने की सलाहियत को हम लोग ओपेसिटी कहते हैं। अब उसको ऐड करने का तरीका ये होता है कि आपने इन स्टेप को थोड़ा सा याद कर लें, क्योंकि आपको हर दफ़ा ये करना पड़ेगा। तो ओपेसिटी के लिए ज़रूरी है कि शेडर भी होना चाहिए वो, ठीक है। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले जाएंगे शेडर सेटिंग में, ठीक है। आप लोगों ने ये सेटिंग कर ली जो मैंने आपको बताई थी। हम लोग जाएंगे शेडर सेटिंग में, यहाँ पर लिखा हुआ PBR मेटल रफनेस, यानी कि ये एक ऐसा मटेरियल है जो कि मेटल और रफनेस को डील करता है। हमें क्या चाहिए? हमें एक अल्फ़ा चैनल ऑन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अल्फ़ा चैनल ऑन करना पड़ेगा। हम लोग जाएंगे मेटल पे जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ होगा PBR मेटालिक अल्फ़ा ब्लेंडिंग। यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको लिखा PBR मेटल रफनेस विद अल्फ़ा ब्लेंडिंग यूनिट। अल्फ़ा ब्लेंडिंग चैनल को हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है? अब आपने यहाँ पर टेक्सचर भी तो वो लेके आना है जो कि अल्फ़ा को सपोर्ट करता हो। बात समझ आ रही है? अब टेक्सचर भी तो वो लेके आओगे ना जो कि अल्फ़ा को आपको सपोर्ट करता होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर अपने चैनल्स में जाएंगे। चैनल्स में जाने के बाद यहाँ पर हम लोग जिस चीज़ को ऐड करेंगे उसका नाम होगा ओपेसिटी, और ये रहा ओपेसिटी। आ गया? अब जैसी ओपेसिटी करोगे देखो सबके अंदर ओपेसिटी मैप ऑन हो गया। आपने क्या करना है? आपने एक वापस एक फोल्डर बनाना है। फोल्डर बनाने के बाद आप क्या करोगे? आप अपर लेवल पे लेके आओगे। अपर लेवल लाने के बाद आप यहाँ पे करेंगे ओपेसिटी या अल्फ़ा। देन आप क्या करेंगे? इसके अंदर एक नई फिल लेयर ऐड करवा देंगे और इसके अंदर हमें फ़िलहाल कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय ओपेसिटी के। जैसी जैसी मैं इसको आहिस्ता करता रहता हूँ तो क्या होगा? ये ट्रांसपेरेंट होता जाएगा। यहीं पर ही ग्लास बनेगा आपका। यानी कि अगर मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ और जो इसकी रफनेस है वो बिल्कुल कम कर देता हूँ और इसके बाद जो मेटालिक है इसको वो बढ़ा देता हूँ, तो ये ग्लास आपका बन जाएगा। बन गया। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, तो लिहाजा हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो अब हम लोगों ने क्या करना है? यहाँ पर बनानी है ग्रिल, वो भी मेटल की। तो अब हम लोग यहाँ पर वही काम करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम लोग अपना जो मेटल है वो यहाँ पर फेंकेंगे। लाइक Ctrl D। इसके बाद फेंकूंगा ओपेसिटी मैप में। और फिलहाल मेरा कंप्यूटर काफ़ी लोड ले रहा है, मैं इन दोनों को मैं यहाँ पर हाइड कर देता हूँ। तो ये मेरे पास मेटल का हिस्सा आ गया है इधर। अब हम लोग क्या करेंगे? इस फोल्डर को हमेशा की तरह यहाँ पर ब्लैक मास्क करके सिलेक्ट कर देंगे। अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना है? ग्रेन्स डालनी है। ग्रेन्स डालने का तरीका ये, अभी मैं आपको सादा तरीका बता रहा हूँ ताकि आप लोग चैनल ऑन करो। मैं इसकी जो डेप्थ है वो बाद में आऊँगा कि ये कैसे बनेगी और ये कैसे बनेगी। अभी हम लोगों ने सिर्फ सीखना है, ये डेप्थ में बाद में आऊँगा कि इस चीज़ को हमने अचीव कैसे करना है। इसके बाद आप क्या करेंगे? सारी जो चीज़ें आप
ऑफ कर देंगे और जो ओपेसिटी लेवल है आप ऑन करने के बाद इसको 0 कर देंगे। अब इस लेयर ने हरकत क्या की, इसने ये देखा कि यार सबसे ऊपर जो लेयर पड़ी हुई है वो ओपेसिटी 0 पे पड़ी है, उसने क्या किया, इन दोनों को गायब कर दिया। अब हम लोग दोबारा इसको करेंगे मास्क। मास्क के बाद हम लोग जाएंगे फिल लेयर पे, जैसे हम लोग कल गए थे। फिल लेयर पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पर अपनी मिलती जुलती आइटम को देखेंगे, ग्रिड देख लेंगे। यानी कि फ़र्ज़ करें कि अगर मैं यहाँ ब्रिक्स लेके आता हूँ, ब्रिक्स लाने के बाद जो इसकी ये है 6 कर देता हूँ, तो ये क्या हो रहा है, ईंटें बन नहीं, लेकिन ये अंदर से ट्रांसपेरेंट है। मतलब वो चीज़ हम अचीव कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। इनकेस अगर मैं यहाँ पर लेके आता हूँ चेकर, या अल्लाह इन्हू बंद ना करी, या अल्लाह मेरे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह आइंदा नहीं करेंगे सिलेक्ट। या अल्लाह पहले मैं सेव कराएंगे, गलती हो गई ना उससे। ओए